आपके लिए गिफ्ट है, आपने वो देखना, फिर आपको दिखाता हूँ। भैया इधर देखो, इधर देखो, बाय बाय कर दो सबको, बाय 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 बाय। हाय हाय हाय, हले तेरा रिव्यू करना है, टेंशन ना ले। अच्छा ये देखें, अब हम दो बंदे बैठे हुए हैं इजीली। अब मेरा भी वेट अच्छा खासा है और जो पीछे बैठा है उसका भी अच्छा खासा है, तो ये इजीली जो है दो बंदों को बिठा के आप इस पे कहीं भी जा सकते हैं। ये मॉडल है इसका NISA, निसा मॉडल है EV की, और ये 600 वॉट बैटरी के साथ आती है। अच्छा मम्मा जी, मैं फिर ज़रा जा रहा हूँ काम से, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा जी, हम चल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ चल रहे हैं। ज़रा बाहर जाना है, जो अपनी सवारी है ना, आज आपको उसका देंगे डिटेल्ड रिव्यू कि वो क्या है, क्या सीन है उसका, कितना चार्ज होती है, क्या सीन पार्ट है, क्या क्या फंक्शंस हैं उसमें, चलती कैसे है, मैंने अभी कहाँ तक चलाई है और कितनी चलाई है, सारी डिटेल्ड वीडियो आपको अभी मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को करना है प्रेस, और नीचे अच्छा सा करना है कमेंट। ये 3 चीज़ें ये कर दो, कंटेंट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, रिव्यू भी मिलेगा अभी। तो चलो चलते हैं, जाके ज़रा स्कूटी को थोड़ा कपड़ा मारें, उसको किसी अच्छी जगह पे लेके जाते हैं, वहाँ जाके फिर उसका करते हैं रिव्यू शुरू। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके आओ, मैं आता हूँ। हाय हाय हाय, हले तेरा रिव्यू करना है, टेंशन ना ले। चलो अच्छा जी, हम निकल पड़े हैं घर से, ठीक है? जाके करते हैं अभी इसका रिव्यू। इसको ज़रा धूप वाली कोई प्यारी सी जगह पे लेके जाते हैं, कपड़ा मारते हैं, चमकाते हैं थोड़ी सी, उसके बाद इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलो चलें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं ना। अच्छा जी, रिव्यू से पहले एक और छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है, आपने वो देखना, फिर आपको दिखाता हूँ। भैया इधर देखो, इधर देखो, बाय बाय कर दो सबको, बाय 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 टाटा। अच्छा जी, ये छोटा है, ये छोटी है, ठीक है? मेरी भांजी है, कह रही थी मैंने राउंड लेना है, तो इसको राउंड दिलवाने आया हूँ, उसके बाद जाके इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखो, गंजी सी, इधर कर दो, बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। A few moments later. अच्छा जी, अब बगैर किसी देर के करते हैं रिव्यू शुरू। ये खड़ी हुई है अपनी स्कूटी, ये EV। अब ये इधर आओ, आगे आओ, ये EV वालों की है, ठीक है? और इसका मॉडल जो है वो मैं बताता हूँ, इधर आओ। ये मॉडल है इसका NISA, निसा मॉडल है EV की, और ये 600 वॉट बैटरी के साथ आती है। और जो कंपनी है EV, वो इसकी हर चीज़ की वारंटी जो है वो 2 साल तक क्लेम करती है, ठीक है? वो कहते हैं कि अगर कोई पार्ट टूटता है या ख़राब होता है तो हम उसको रिपेयर नहीं, हम उसको रिप्लेस करके देंगे। अच्छा, अब दूसरी बात इसकी आते हैं हम लोग, इधर आओ। ये इसकी चाबी है, ठीक है? ये चाबी, 2 चाबियाँ साथ मिली थी और 2 रिमोट थे। अब ये जो चाबी है, इसमें ये बटन है, ये आप देखें, ये बटन, ये ऊपर वाला अनलॉक वाला बटन है, ये मैं दबाऊंगा अनलॉक हो जाएगी, ये दबाऊंगा लॉक हो जाएगी। और अगर इनके साथ चाबी नहीं कैरी करना चाह रहे कि मैं चाबी ना कैरी करूं, तो आप जापानीज़ गाड़ियाँ कीलेस एंट्री भी आप कर सकते हो, इमोबिलाइज़र है इसके अंदर, आप सिर्फ ये कैरी कर सकते हो। आपने ये एक दफ़ा दबाया, ये दूसरी दफ़ा दबाया, अब ये दिखाओ मीटर, ये ऑन होगी, ये स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसका ये ऊपर वाला बटन दबाऊंगा, इधर आगे कर, अब मैं इसका ऊपर वाला बटन दबाऊंगा तो ये दोबारा से बंद हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि चाबी से करूं तो चाबी से भी हो जाएगी स्टार्ट। ये चाबी लगाई, ये घुमाई, ये स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब दूसरा सीन ये स्टार्ट हो गई। अब इसका लगा हुआ स्टैंड, मैंने स्टैंड ऊपर किया, अब मैं हल्की सी ब्रेक प्रेस करूँगा तो आगे करी, ये लिखा आ रहा है रेडी, ये रेडी लिखा आ रहा है, मतलब ये चलने के लिए रेडी है। अब मैं हल्का सा ये एक्सीलेटर दूंगा तो ये आगे चल पड़ेगी। अच्छा, ये आगे चल पड़ेगी, ठीक है? अगली जो है इसकी डिस्क ब्रेक है और पिछली वाली जो है वो ड्रम ब्रेक्स हैं। और इसको अब इधर आ मेरे और अच्छा, अब ये जो चाबी है इसको मैं आगे की तरफ करूँगा तो ऑन हो जाएगी। अगर मैं इसको अंदर प्रेस करूँगा, हैंडल को इस तरह करके अंदर प्रेस करके पीछे घुमाऊँगा तो ये हैंडल लॉक हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा एक और चीज़, इधर आ, अब अगर मैं प्रेस किए बगैर इसको इस तरह घुमाऊँगा ना तो ये खुल जाएगा। अब मैंने इसको घुमाया, इधर पीछे करी, अब ये इसका ओपन हो चुका है और ये इसके अंदर बैटरीज़ हैं जो इसको चलाती हैं। और ये है इसका चार्जर, ये घर वाले चार्जर में भी इजीली लग सकता है, ये स्विच है। और ये जो चीज़ है ये चार्जर की, ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लगती है। ये लगती है, आगे करो, ये लगती है यहाँ पे, ये ऊपर होगा, ये इसके अंदर चार्जर, और ऊपर आपका मोबाइल चार्जिंग की पोर्ट भी दी हुई है कि मोबाइल भी आप चार्ज कर सकते हो,
अब दूसरी बात करते हैं इसकी चलने की और रेंज की, और कितने किलोमीटर तक मतलब इसकी रेंज, और चार्जिंग में कितना टाइम लेती है। तो अभी जैसे कि इसकी बैटरी है फुल, ये फुल है बैटरी, ठीक है। हमने इसको चला लिया हुआ है 253 किलोमीटर, अभी फुल बैटरी है। फुल बैटरी में ये चलती है 90 किलोमीटर्स तक, मतलब 90 किलोमीटर्स कंपनी क्लेम करती है, आप 5-7 किलोमीटर कम ही समझें, तो मतलब 80-85 तक 86 तक ये चल सकती है। और दूसरा 2 बंदे भी बैठ सकते हैं, 3 बंदे भी बैठ सकते हैं इस पर। हम फ़िलहाल 2 बंदे बैठ के हमने इजीली चलाई हुई है, और मैंने इस पर किया था मैक्सिमम, परसों मैंने इसको चलाया था पूरा 75-78 किलोमीटर्स। मैं दूर गया था और 2 बंदों के साथ गया था, तो एक चार्ज में चली गई थी और आ भी गई थी। और दूसरी बात, चार्जिंग में ये टाइम लेती है तकरीबन 4-4.5 घंटे इस चार्जर पे। इसका एक फ़ास्ट चार्जर भी आता है, अगर वो हो तो फिर कम टाइम लेती है, लेकिन ये 2 यूनिट लेती है चार्ज होने में सिर्फ, और फुल चार्ज हो जाती है। मतलब आपको पड़ता है पर किलोमीटर ₹2.25 या ₹2 पर किलोमीटर, ये इतना करती है चार्ज। और दूसरा, अब इसके आपको फंक्शंस दिखाता हूँ, आगे लाइन, ये इसकी लाइट्स हैं, ठीक है। इसको मैं आगे करूँगा तो ये इसकी हेडलाइट ऑन हो जाएगी, ये मैंने आगे किया, ये हेडलाइट ऑन हो गई। ये मैं इसको पीछे करूँगा, ये सिंगल लाइट बिल्कुल पीछे करूँगा बंद। और दूसरा पकड़ी, अच्छा दूसरा इसमें ये हाई, ये लाइट इधर आई, ये लाइट हाई लो का, ये हाई है ये लो है, ये इंडिकेटर्स हैं इसके, ठीक है। उसके बाद ये हॉर्न है। और एक और बात, अगर ये R लिखा हुआ है ना इस बटन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैंने बटन प्रेस करके रखा है R, तो मीटर पे आपको R शो हो गया। अब मैं ये दूंगा एक्सीलेटर, तो ये पीछे जाने लग जाएगी, ये पीछे जा रही। इसमें रिवर्स भी है। और दूसरी चीज़ इसमें एक और है, इसमें है स्पीड मोड है, ये अभी 2 पे है। अगर मैं इसको करूँगा 1 पे, तो ये 1 पे 25 किलोमीटर की स्पीड तक मतलब जाएगी, मैक्सिमम 25 किलोमीटर की स्पीड पे जाएगी। अगर मैं इसको एक दफ़ा दबाऊँगा 2 पे हो जाएगी, फिर ये 35 तक जाएगी। अगर 3 पे करूँगा तो ये 50-55 तक जाएगी। और दूसरा ये है, ये बना हुआ है टूल का, ठीक है। इसको अगर मैं चलाते हुए, अगर मैं इसको प्रेस कर दूँगा तो ये क्रूज़ कंट्रोल लग जाएगा आपकी, उसी स्पीड पे ये लॉक हो जाएगी, ठीक है। ये इसका डिटेल्ड रिव्यू है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि मुझे कॉस्ट कितने की है, ये मुझे 158 इसकी प्राइस है, कंपनी प्राइस, और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिली है 155 की। इसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है, वो मैंने करवाई नहीं अभी, वो 6500 लगता है। ये पीछे लिखा भी हुआ है अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे नंबर लगता है। ये इसकी लाइट है और बहुत लाइट वेट है, इजी है, मतलब इजी टू ड्राइव है या राइड है। तो अब इसकी एक लेते हैं राइड, ठीक है दानी, और राइड लेते हैं। आप बैठ पीछे, ये देखें अभी फ़िलहाल 2 बंदे बैठ गए हैं, ठीक है, 2 बंदे बैठे हुए। अब मैं इसको, ये 3 पे मैंने किया हुआ, अब मैं इसको चलाऊँगा तो ये ईज़िली हमने जहाँ जाना है विदिन 90 किलोमीटर्स, जो हमारी मंजिल है या हमने जिस रास्ते पे भी जाना है, तो ये चली जाएगी। अच्छा ये देखें, अब हम 2 बंदे बैठे हुए हैं इजीली। अब मेरा भी वेट अच्छा खासा है और जो पीछे बैठा है उसका भी अच्छा खासा है, तो ये इजीली जो है 2 बंदों को बिठा के आप इस पर कहीं भी जा सकते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपने हेलमेट लाजमी यूज़ करना है, हेलमेट के बगैर कहीं भी नहीं जाना। मैं तो कहता हूँ पैदल भी हेलमेट पहन के निकला करें। अच्छा, तो अब ये देखें, ये चल रही है। अब मैं रेस छोड़ूंगा तो इसके जो चार्जिंग वाले सेल्स हैं वो ऊपर आएंगे। ये मैंने रेस दी, ये देखिएगा, ये एक सेल गायब हो गया, ये अब ये दोबारा फुल हो गया। ये आपको बताते हैं कि आप जितनी रेस दे रहे हो वो कितने सेल कंज्यूम कर रहा है। मतलब आप अगर हल्की स्पीड पर चलाओगे तो आपकी जाहिर सी बात है पावर कम लगेगी, और माइट भी पॉसिबल कि ये 90 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाए अगर आप इसको आराम से आहिस्ता चलाओ। लेकिन मेरा ख्याल है, और इसकी स्पीड लिमिट है 50 to 55, और 50 to 55 मेरा ख्याल है शहर में चलने के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और बिल्कुल ठीक है। तो अब हम ईज़िली राउंड लगा के आ गए, इसने कोई तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक है, ठीक है, कोई पेट्रोल पंप्स पे रुकने का आपको वो टेंशन नहीं है। आपने घर से चार्ज करनी है, वापस आके घर ही चार्ज करनी है, ना कोई मेंटेनेंस है, ना ट्यूनिंग, ना ऑयल चेंज, ना ऑयल फ़िल्टर, ना चेन, कुछ भी नहीं, इंजन वाला काम ही नहीं है। तो इसको भी लगाते हैं साइड पे। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट ऑप्शन है अभी फ़िलहाल के लिए, मेरे लिए, मुझे जो लगता है कि अच्छी है, बेस्ट ऑप्शन है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैंने अगर खड़ी कर दी है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं रेस, कोई भी गलती से रेस ना दे दे ताकि चल पड़े, तो मैं इस पी को नीचे करूँगा और ये पार्किंग पे लग जाएगी। फिर मैं रेस दूँ, जो मर्ज़ी करूँ, ये नहीं चलेगी। और अगर मैं हल्की सी ब्रेक प्रेस करता हूँ
तो ये रेडी हो गई। अब मैं रेस दूंगा तो ये चल पड़ेगी। तो इसको पी पे करते हैं, यहाँ से करते हैं बंद और इसको कर देते हैं लॉक। अच्छा जी, ये था इसका सारा डिटेल्ड रिव्यू ये स्कूटी का। इसको यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, और जब से ये आई है मेरा नहीं ख्याल मैंने दूसरी बाइक चलाई है, वो 3-4 दिन हो गए हैं वो खड़ी हुई है, उसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे। आप क्या कह रहे हो, व्लॉग में आना है आपने? ये लो। हेलो। क्या नाम है आपका? ओन अब्बास। ओन अब्बास। और क्या एज है आपकी? 8। कौन सी क्लास में? 3 में। तो अड़ क्यों रहे हो बोलते हुए? व्लॉग देखते हो मेरे या नहीं? ऐसे ही क्या? मुझे भी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, नीचे उतर जाओ। मुझे भी एक चला। पहले नीचे उतरो, फिर उसके बाद शाबाश, यार गुड नीचे उतरेंगे। हाँ चल चलो, इसके बाद आपको दे दूंगा राउंड, ठीक है? ठीक है। ओके। अच्छा जी, व्लॉग को यहाँ पे फिलहाल करते हैं एंड इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल एक नए व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा कैसा नहीं, और आगे दोस्तों को भी शेयर कर देना। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।